दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी और बहुत काम की बात करना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोची होगी। एक ऐसी चीज जिसके बारे में जब भी खबर आती है तो लोग कमेंट में लिखते हैं कि इससे हमें क्या, ये तो अमीरों के चोंचले हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो चीज दरअसल आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। वो ढाल है जो इस वक्त आपको पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे भयानक हालात से बचा रही है। उस चीज का नाम है फॉरेक्स रिजर्व, यानी देश का खजाना। और आज हम पूरी तरह और बहुत गहराई से ये समझेंगे कि ये खजाना क्या होता है, ये बना कैसे होता है, ये आम आदमी की जिंदगी को कैसे और क्यों बचाता है, ईरान युद्ध में यह कैसे काम आ रहा है, और क्यों अगली बार जब इसकी खबर आए तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इससे हमें क्या फायदा। सब कुछ बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले एक तस्वीर खींचते हैं, एक ऐसी तस्वीर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और जो आपको समझा देगी कि यह खजाना आपके लिए कितना जरूरी है। कल्पना कीजिए कि अगर भारत के पास ये खजाना नहीं होता तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती। सुबह उठते हैं और पेट्रोल लेने जाते हैं तो पंप पर पहले से ही एक लंबी और थकाने वाली लाइन लगी है। और ये लाइन कोई घंटे भर की नहीं बल्कि पूरे 2 दिन की है। यानी आपको 2 दिन उस लाइन में खड़े रहना होगा, धूप में, बारिश में, रात को भी। और जब आपका नंबर आएगा तब मिलेगा सिर्फ 10 से 15 लीटर पेट्रोल, बस इतना। उसमें एक पूरा हफ्ता काम चलाइए और अगले हफ्ते फिर वही लाइन, फिर वही 2 दिन, फिर वही 10 लीटर। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज पाकिस्तान की जमीनी हकीकत है, ये श्रीलंका की हकीकत है और ये उन तमाम देशों की हकीकत है जिनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। और अगर भारत के पास यह खजाना नहीं होता तो यही हकीकत आपकी भी होती। पेट्रोल के लिए 2 दिन लाइन में लगना, 10 लीटर में हफ्ता चलाना, यह सोचकर ही अजीब लगता है ना। लेकिन यह होता अगर वो खजाना नहीं होता। और यह सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं होता। आपके घर में जो दूध आता है, जो अंडे आते हैं, जो ब्रेड आती है, वो सब दोगुने तिगुने दाम पर मिलती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होता, डीजल नहीं होता, ट्रक नहीं चलते और सामान खेतों से शहरों तक नहीं पहुंचता। हर चीज जो भारत बाहर से मंगाता है उसकी कीमत 2 से 3 गुना हो जाती। और पेट्रोल डीजल हर रोज 30 से 40 रुपए बढ़ता जाता, जैसे आज पाकिस्तान में बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी और सबसे तकलीफदेह मार पड़ती नौकरियों पर। विदेशी कंपनियां भारत छोड़ने लगती, नई इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती, कारखाने बंद होते और हर रोज लाखों लोगों की नौकरियां चली जाती। यह सब कुछ होता अगर भारत के पास यह खजाना नहीं होता। तो अब समझ गए ना कि यह खजाना कितना जरूरी है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी की सुरक्षा है। लेकिन यह खजाना है क्या, पहले ये ठीक से समझते हैं। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व को आसान भाषा में देश का खजाना कहते हैं। और यह खजाना बना होता है कई सारी चीजों से। इसमें सोना होता है, अमेरिकी डॉलर होता है, यूरोप का यूरो होता है, जापान का येन होता है, ब्रिटेन का पाउंड होता है और दुनिया भर के देशों की तमाम करेंसी इसमें रखी जाती है। ये सब मिलाकर बनता है फॉरेक्स रिजर्व। इसे आसान भाषा में देश का इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। ठीक वैसे जैसे एक समझदार और जिम्मेदार आदमी अपने घर में कुछ पैसे हमेशा बचा कर रखता है बुरे वक्त के लिए, देश भी यही करता है और यही पैसा मुश्किल वक्त में काम आता है। यह खजाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI संभालता है। और यह खजाना तब बढ़ता है जब देश में विदेशी निवेश आता है, जब निर्यात बढ़ता है और जब विदेश में रहने वाले भारतीय पैसे भेजते हैं। और यह खजाना तब खर्च होता है जब देश को कुछ आयात करना होता है या जब रुपए को मजबूत रखना होता है। अब पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना 10 अरब डॉलर घट गया है और पिछले एक महीने में पूरे 40 अरब डॉलर खर्च हो गए हैं। यह सुनकर शायद आपके मन में चिंता हो, लेकिन रुकिए, अभी भी भारत के पास 688 अरब डॉलर का खजाना बचा है। इसे डॉलर में सोचना मुश्किल है तो रुपए में सोचिए। यह करीब 57 से 58 लाख करोड़ रुपए होते हैं। यह इतना बड़ा है कि दुनिया के 150 देशों की पूरी GDP भी इससे कम है। और जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो बेकार नहीं जा रहे, वो आपकी और मेरी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए, पेट्रोल की लाइन से बचाने के लिए और महंगाई को काबू में रखने के लिए खर्च हो रहे हैं। और यह कैसे होता है यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस वक्त ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस का बहुत बड़ा और बहुत गंभीर संकट है।
युद्ध से पहले एक बैरल कच्चा तेल $60 के अंदर मिलता था, अब वो बढ़कर 115 से $120 तक पहुंच गया है, यानी दोगुने से भी ज्यादा। और इसी वजह से पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी कमजोर देशों में तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ये देश तेल खरीदते हैं उधार पर, क्योंकि इनके पास फॉरेक्स रिजर्व नाम की कोई चीज है ही नहीं। मुश्किल से पाकिस्तान के पास 10 से 12 बिलियन डॉलर का खजाना है, जो कि भारत के खजाने का 50 में से एक हिस्सा भी नहीं है। ऐसे में वो उधार पर तेल खरीदता है और पेमेंट साल 1.5 साल के बाद करता है, और जब तेल की कीमत अचानक दोगुनी हो जाती है तो यह देश वो उधार भी नहीं चुका पाते। नतीजा यह होता है कि तेल बेचने वाले देश इन्हें तेल देना बंद कर देते हैं, और फिर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, अंधेरा होता है, कारखाने बंद होते हैं और जनता तड़पती है। अब भारत की बात करते हैं। भारत इस संकट में क्या कर रहा है? भारत अलग अलग देशों से तेल और गैस ढूंढ रहा है, रूस से, अफ्रीका के कुछ देशों से, लैटिन अमेरिका के देशों से। लेकिन यह देश भारत को तेल क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान को भी तो दे सकते थे। इसका जवाब एकदम सीधा और बिल्कुल साफ है। पैसा, भारत के पास इतना बड़ा खजाना है कि भारत इन देशों को कह सकता है कि हम तुमसे बढ़ी हुई कीमत पर तेल लेंगे और तेल आने से पहले ही पूरी पेमेंट कर देंगे। कोई उधार नहीं, कोई क्रेडिट नहीं, नगद में खरीदेंगे। और आप खुद सोचिए, एक दुकानदार के पास 2 ग्राहक आते हैं, एक उधार में सामान मांग रहा है और दूसरा नगद में तुरंत पेमेंट कर रहा है। दुकानदार किसे प्रायोरिटी देगा? जाहिर सी बात है, वो जो नगद में खरीद रहा है उसे पहले देगा, और यही भारत कर रहा है। भारत नगद में तेल खरीद रहा है और इसीलिए भारत को तेल मिल रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के पास नगद नहीं है तो उन्हें तेल नहीं मिल रहा और वहां की जनता भुगत रही है। और यह सिर्फ तेल की बात नहीं है, हर वो चीज जो भारत में नहीं बनती और बाहर से मंगाई जाती है, उसके लिए भी यही खजाना काम करता है। आपके घर में जो चीजें आती हैं उनमें से कई चीजें विदेश से आती हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ दवाइयों के कच्चे माल, कुछ खाद्य पदार्थ। अगर खजाना नहीं होता तो वो चीजें या तो आती नहीं या बहुत ज्यादा महंगी होती, लेकिन खजाने की वजह से ही चीजें सही कीमत पर मिलती हैं। आप जब बाजार जाते हैं तो आपको अंदाजा भी नहीं होता कि पीछे से ये सिस्टम काम कर रहा है। जैसे घर में बिजली आती है और हम सिर्फ स्विच दबाते हैं, वैसे ही ये खजाना चुपचाप आपकी जिंदगी को आसान बनाता रहता है। अब बात नौकरियों की। खजाना और नौकरी का सीधा संबंध है। जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने आती हैं तो सबसे पहले फॉरेक्स रिजर्व देखती हैं। अगर खजाना मजबूत है तो उन्हें भरोसा होता है कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। इससे निवेश बढ़ता है, फैक्ट्रियां लगती हैं और नौकरियां बनती हैं। लेकिन अगर खजाना कमजोर हो तो कंपनियां पैसा निकाल लेती हैं और नौकरियां खत्म होने लगती हैं। खजाना एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। जब सब ठीक चलता है तो इसकी अहमियत नहीं समझ आती, लेकिन संकट के समय यही सबसे बड़ी ढाल बनता है। आज भारत उसी वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हालात से बचा हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग परेशान हैं। श्रीलंका में हालात इतने खराब हुए कि लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही थी। यह सब इसलिए क्योंकि उनके पास मजबूत खजाना नहीं था। भारत में स्थिति अलग है। यहाँ पेट्रोल मिल रहा है, बाजार चल रहे हैं और हालात काफी हद तक नियंत्रण में है। ये उसी खजाने का असर है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।